क्या आपको वक्त की सबसे खास बात पता है? वक्त की सबसे खास बात यह है कि वक्त अकेला चलता है। और अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको वक्त के साथ चलना होगा, क्योंकि वक्त कभी आपके साथ नहीं चलेगा। वक्त कभी आपसे नहीं जुड़ेगा, आपको वक्त के साथ जुड़ना होगा। हाय, मैं हूं आदर्श और इस दूसरे पार्ट में मैं आपको ऐसी और 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि जिनकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है और वक्त हमें पीछे छोड़ देता है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस नॉलेज की घंटी को भी दबा दो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और देखिए। लेकिन इस वीडियो के बाद जाना, अभी इस वीडियो में बने रहो। अब इस वीडियो की पहली चीज़ जो हमारा टाइम वेस्ट करती है वो है नॉट सेइंग नो। अब कई ऐसे लोग हैं जो उनकी तरफ आने वाली हर चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं। किसी ने आके पूछा, तू ये करेगा? हाँ मैं ये करूँगा। तू ये करेगा? हाँ मैं ये करूँगा। जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी कुछ ऐसा ही करता था। अब हर साल कॉलेज में कोई ना कोई चीज़ें होती रहती थी, चाहे वो कोई फंक्शन हो, कोई ओकेजन हो, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, तो जो भी चीज़ मेरी तरफ आती थी मैं उसके लिए हाँ कर देता था। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि कॉलेज के टीचर्स मुझसे बिना पूछे हर जगह मेरा नाम डाल देते थे। मैंने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गई। देखिए, अगर आप हर जगह हर काम करना चाहोगे तो आप एक भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी आपसे कोई आकर पूछे कि तू ये करेगा तो सबसे पहले खुद से ये सवाल करना कि ये काम करने से मेरा कोई फ़ायदा है क्या, कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरी ग्रोथ में ये हेल्प करेगा क्या। अगर जवाब हाँ आया देन से यस, अगर जवाब ना आया देन से नो। जैसे जब मैं कॉलेज में था तब मेरे एक टीचर ने मुझसे पूछा कि एनुअल फंक्शन में तू एंकरिंग करेगा क्या। मैंने तुरंत हाँ कर दी। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा फ़ायदा था। अगर मैं एंकरिंग करता तो मेरा स्टेज डेयरिंग बढ़ जाता, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, मेरा ऑडियंस को फेस करने का पोटेंशियल बढ़ जाता। इसलिए मैंने हाँ कर दी। और एक बार एक टीचर ने मुझसे कहा कि गणेश चतुर्थी के लिए हमें हर डिपार्टमेंट, हर क्लास से चंदा इकट्ठा करना है। मैंने तुरंत ना कर दी। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी कोई ग्रोथ नहीं थी। हर क्लास में जाकर चंदा इकट्ठा करने से मुझे कुछ सीखने नहीं मिलता, उल्टा मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए मैंने उस चीज़ को ना कह दिया। सो से नो टू द थिंग्स दैट डोंट मैटर टू यू और द थिंग्स दैट डोंट ग्रो यू। दूसरी चीज़ जो हमारा टाइम वेस्ट करती है वो है गॉसिपिंग। कई लोग हमेशा किसी न किसी के बारे में गॉसिप करते रहते हैं। दूसरों के पर्सनल और प्राइवेट अफेयर्स के बारे में गॉसिप करते रहते हैं। जहाँ जाओ वहाँ गॉसिप, हर एक चीज़ में गॉसिप। मैं आपको बता दूँ, किसी ने बहुत खूब कहा है कि जो लोग अपने लाइफ से खुश नहीं होते वो लोग दूसरों की लाइफ डिस्कस करने में बिजी रहते हैं। इसलिए गॉसिपिंग करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। इससे अच्छा किसी अच्छे क्वालिटी टॉपिक पर लोगों के साथ डिस्कशन करें, इससे ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। तीसरी चीज़ जो हमारा टाइम वेस्ट करती है वो है डूइंग अदर पीपल्स वर्क। औरों का काम करना बंद करो। जो लोग कामचोर और आलसी होते हैं वो अपना काम दूसरे को करने के लिए कहते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को मदद मत करो, आप किसी को उनका काम करने में मदद करो, पर उनका पूरा का पूरा काम खुद पर मत ले लो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी का काम करोगे और अगर वो काम उसके हिसाब से नहीं हुआ तो वो उल्टा आकर आपको ही 4 शब्द सुनाएगा। इसका मतलब एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तो दूसरों का काम मत करो। देखिए, एक डॉक्टर एक इंजीनियर का काम नहीं कर सकता, एक इंजीनियर एक लॉयर का काम नहीं कर सकता, एक लॉयर एक डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो ठेंगा बाजे। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग अदर पीपल्स वर्क, डू योर वर्क फर्स्ट। चौथी चीज़ जो हमारा टाइम वेस्ट करती है वो है वरिंग अबाउट समथिंग। इंसान की सारी बड़ी समस्याओं में एक है चिंता। कभी पढ़ाई की चिंता, कभी बिजनेस की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी बच्चों के पढ़ाई की चिंता, कभी जॉब की चिंता, हर वक्त बस चिंता ही चिंता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। आपके इस दुनिया में आने के पहले का और इस दुनिया से जाने के बाद का समय आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है वो समय जिसे अभी आप जी रहे हैं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? आपको चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सके, शुभ कर्म कर सके,
कैसे हम सब में आनंद बांट सके। एक गोल्डन स्टेटमेंट भगवान कृष्ण हमें देते हैं कि चिंता चिता तक ले जाएगी और चिंतन मन को कुंदन बना देगा। पांचवी और इस वीडियो की आखिरी चीज़ जो हमारा टाइम वेस्ट करती है वो है लुकिंग फॉर द थिंग्स यू मिसप्लेस्ड। हम में से कई लोग हमारी चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखते ही नहीं है, जिस कारण जब वो हमें चाहिए उस टाइम पर वो हमें मिलती ही नहीं है। देखिए, आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, पर कॉन्शियसली अपनी चीज़ों को जिनकी उनकी जगह पर रख दो। कितना टाइम जाएगा इस चीज़ में? 2 मिनट, 3 मिनट, पर ये 2-3 मिनट आपके कई सारे मिनट और घंटे बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको वो चीज़ चाहिए होगी वो आपको उसकी सही जगह पर मिल जाएगी, क्योंकि आपने रखते समय ही उसको सही जगह पर रखा था, जिस कारण उसको ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। कई लोग किताबों में और पैंट की जेबों में पैसे रखकर भूल जाते हैं और जब उन्हें वो चाहिए होते हैं तब उन्हें वो मिलते नहीं है। पैसों की सही जगह कहाँ है? एक तो पर्स में, या फिर गुल्लक में, या फिर बैंक में, कि जहां आपको वो आसानी से मिल जाए। नोटबंदी होने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जिनको उनके किताबों में पुराने 500 और 1000 की नोट मिले। अब ये पैसा तो वेस्ट हो ही गया, ऊपर से वो पैसा उनको जब चाहिए था तो ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट हुआ, वो बात अलग। तो हमेशा अपनी चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखें ताकि उनको ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरे दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अगले वीक में ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड आई विल सी यू एट द टॉप।